आज हमारे बीच मौजूद हैं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कृष्णकांत पंड्या। पंड्या जी, आपका स्वागत करते हैं। पंड्या जी, थोड़ी सी बात करते हैं उदयपुर की, जो आपका शहर है। उदयपुर के बारे में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मुंबई जाकर या बाहर कहीं जाकर याद आती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया। और ख़ास तौर से मैं इसी शहर में पला बड़ा हूँ, और उसके बाद यहाँ की मिट्टी की खुशबू को लेकर मैंने प्रयास किया कि मैं बॉम्बे जाऊँ और वहाँ पर कुछ करूँ अलग कार्य। ईश्वर ने अवसर दिए और बस फिल्में बनाता चला गया, मैं सीरियल्स में काम करता चला गया। उदयपुर की सबसे खूबसूरत बात ये लगी, वैसे तो हर व्यक्ति को अपना नेटिव बहुत अच्छा लगता ही है, उसको प्यार होता है और होना भी चाहिए, मगर ये एक थोड़ी सी विशिष्टता लिए हुए है, इसलिए कि एक तो ये वीरों की भूमि है, और जहाँ वीरता होती है वहाँ पर संगीत साथ साथ होता ही है, क्योंकि मनोरंजन का साधन होता है। जैसे कि राणा कुंभा साहब थे, बड़े संगीत के स्वयं शौकीन थे, संगीतज्ञ थे, और अपने दरबार में संगीत का वो महत्व देते थे वो। दूसरी बात यह है कि ये झीलों की नगरी है, यहाँ के राजाओं महाराजाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ की जनता को भी कहता हूँ कि इतनी सुख सुविधाएं वो पानी की स्तोत्र की इससे सुखी जगह में दे के गए हैं वो। तो उसकी जो खुशबू आती है यहाँ जब बरसात होती है, उसकी जो खुशबू है, यहाँ के नीम के पेड़ों के फूलों की जो खुशबू है, यहाँ के पेड़ों की सरसराहट जो है पीपल के पत्तों की जैसे है, वो बड़ी अद्भुत है। और इसके आसपास की जो अरावली पर्वतमालाएं हैं, यहाँ के रास्ते हैं, वो इतने मन लुभावन हैं कि आदमी देखता रह जाए, उसमें रम जाए। ये जब मैं यहाँ से बॉम्बे गया और काफ़ी साल बॉम्बे में रहा, और जब जब भी मैं आता हूँ तो पुनः पुनः मुझे वो चीज़ें वैसी ही नई, ताज़ा और आकर्षक लगती हैं। ये इस शहर की बड़ी खूबी है। शहर यूं देखा जाए तो अब कई हिस्सों में बंट गया। किसी ज़माने में शहर यानी जो चार दीवारी के भीतर या पुराना शहर है वही शहर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ, शहर उसके बाहर भी फैला और अब दूर दराज तक उदयपुर फैल गया है। तो पुराना शहर और इसमें इतने सारे उदयपुर जो बनते गए, इन सब का सामंजस्य आपकी नज़र में कैसा है? विकास तो समय की पहचान है। जिस तरह से समय आगे बढ़ता रहता है, विकास होता ही है, और विकास के बाद संहार भी होता है, ऐसा सुनते आए हैं। तो विकास तो होगा, और जहाँ विकास होगा तो वहाँ पर कई तरह की सुविधाओं के साथ साथ असुविधाएं भी आएंगी ही। अब मैं अपनी बात करूं कि मैं जब स्कूल जाता था तो मेरी साइकिल उदयपुर शहर के सारे दरवाज़ों के बीच में से जाती थी। ट्रैफिक पूरा उसमें से जाता था, तांगे उसमें से जाते थे, तब ऑटो रिक्शा नहीं थे। तो वो एक अलग मज़ा था, मगर फिर भी शहर के बाहर जाने का भी एक मज़ा आता था। और कहते थे कि नहीं, अपना ये शहर इन दरवाज़ों के अंदर अंदर ही है, चांद पोल, किशन पोल, सूरज पोल, हाथी पोल जो हैं ये सब। अब जो है, क्योंकि विकास हो रहा है तो वो बहुत अच्छा हो रहा है विकास, क्योंकि जब से भारत आज़ाद हुआ तो कई सुख सुविधाएं जनता को मिलें, ये यहाँ की सरकारें चाहती थी। उसके लिए विकास तो संभव था ही, और होना आवश्यक भी था, और वो जो हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। एक टाइम में उदयपुर थोड़ा सा गरीब शहर था। भारत सोने की चिड़िया जिस ज़माने में थी, रही होगी, मगर मैंने तो गरीबी के हिसाब से इसको काफ़ी देखा है नज़दीक से। उदयपुर शहर में भी ज़्यादातर लोग गरीब थे। अब लोग अमीर हो रहे हैं, इसलिए कि ये टूरिस्ट सेंटर बन गया है, और जो कि यहाँ के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, इतना अच्छा व्यवसाय दे रहा है कि आज जब मैं भटियानी चोटा, जहाँ मेरा घर था, आज भटियानी चोटा की सब घर जो हैं, उनके नीचे की जो पोलें थी, वो सब पोलें जो हैं अब वो दुकानें बन गई हैं, और घर बैठे रोज़गार मिल रहा है सबको। यहाँ के जो लड़के थे वो गाइड बन गए हैं। कई तरह के व्यवसाय एक तरह से टूरिज्म की वजह से खुल गए हैं। तो ये विकास मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ही जो अभी नव निर्माण हो रहा है बिल्डिंगों का, होटल्स का, वो भी राजस्थान के स्ट्रक्चर को माइंड में रख के लोग बना रहे हैं, तो वो और उस खूबसूरती को बढ़ाता है। तो ये विकास तो मुझे अच्छा लगा है ये। पर्यटन इस शहर की एक तरह से अर्थव्यवस्था का और इस शहर की जीवन का बहुत बड़ा आधार। लेकिन उसके बारे में दो चीज़ें और लोग कहते हैं। एक तो ये कि पर्यटन जहाँ आता है ठीक है, पैसा आता है, लेकिन दूसरी बात ये कि पर्यटन के साथ साथ कहीं ना कहीं
बाहर के लोगों का हमारी संस्कृति से मिलन होता है, जो कि अच्छा नहीं है। यानी कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं जिन्हें बहुत सारे स्थानीय लोग पसंद नहीं करते। तो पर्यटन के साथ क्या इसका प्रभाव कहीं हमारी संस्कृति पर पड़ता है, और क्या ये बुरा भी पड़ता है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? सबसे बड़ा बुरा प्रभाव तो जब मुग़ल लोग आए थे तभी से पड़ना शुरू हो गया था। वो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब प्रभाव था। ये तो फिर भी बाहर के लोग आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं और आकर एंजॉय करके चले जाते हैं यहाँ से। और किस चीज़ का कितना प्रभाव हमारी ज़िंदगी में आए, ये हम पर निर्भर करता है। हम उस प्रभाव को होने दें या नहीं होने दें। होने देना चाहते हैं तो आप अपने पड़ोसी के कुप्रभाव को भी प्रभाव मान के आप कुप्रभाव को अडॉप्ट कर लेते हो। और दूर का कोई व्यक्ति है, वो आता है दूसरी स्टेट का, जैसे कि राजस्थान था पहले, मेवाड़ मारवाड़ है। मारवाड़ के लोग जब मेवाड़ में आते थे तो वहाँ की अच्छाइयाँ यहाँ आ जाती थी, और यहाँ के लोग बाहर जाते थे तो यहाँ की अच्छाइयाँ जाती थी। तो खैर ये तो देखिए, इंसान जब से इस धरती पर आया है तो चीज़ें तो क्योंकि बहुत खोजी रहा है वो, और खोजी रहने में अच्छी खोजें भी की हैं, ख़राब खोजें भी की हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा, सृष्टि का क्रम है ये। मैं इसे कोई ऐसा प्रभाव गलत नहीं मानता। हाँ, पर इसके साथ एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जितना सरकारों का योगदान रहता है किसी भी विकास में, उससे कहीं ज़्यादा जनता का रहता है। मैंने देखा है कि जो बाहर के पर्यटक आते हैं यहाँ पर, विदेशी, वो अपना कचरा अपने साथ लेके चलते हैं और फिर जाके एक कूड़ेदान में डालते हैं। और ये चीज़ मैंने, जब मेरी अमेरिका प्रवास शुरू हुए मेरे, तो वहाँ पर भी मैंने ये देखा। तो मैं भी जब कभी चॉकलेट का रैपर होता है या कोई ऐसी प्लास्टिक के रैपर में से कोई पॉपकॉर्न वगैरह खा लिया है, तो उसको मैं संभाल के रखता हूँ और फिर डस्टबिन में डालता हूँ। तो लोकल लोग जो हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखने की ख़ास ज़रूरत होती है कि विदेशी लोग जब ये कर सकते हैं, हम उनसे ये सीखें कि हम हमारे शहर को साफ़ रखें, सुंदर रखें। तो ये हमें सीखना चाहिए। बाकी कुप्रभाव तो कोई ऐसा ख़ास है नहीं। और एक बात ये भी है कि जहाँ खूबसूरती होगी वहाँ खूबसूरती को चाहने वाले लोग भी होंगे। तो ये तो दोनों तरफ की बातें हैं। कृष्णकांत पंड्या जी, आप फिल्म के आदमी हैं और फिल्मों की शूटिंग के हिसाब से भी बहुत सारे शहरों की पहचान बनी है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उदयपुर की एक तरह से फिल्मी पहचान दुनिया में गाइड से बनी, ये मैं अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब गाइड की शूटिंग हुई तो एक तरह से शहर को नई पहचान भी मिली। बताएं कि ये गाइड की शूटिंग, क्या इसका बहुत ज़्यादा बाद में प्रभाव पड़ा, यानी बहुत सारे लोगों ने, फिल्म मेकर्स ने उदयपुर की तरफ रुख किया या नहीं? और उससे पहले और बाद में भी क्या ये फिल्मों के डेस्टिनेशन के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी जगह थी या है? बेशक ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैमरा एंगल से भी देखूं मैं तो यहाँ कहीं पर भी अगर आप कैमरा रखते हो तो आपकी फ्रेम बड़ी रिच लगती है। रिच का मतलब मेरा अमीरी से नहीं है। फ्रेम रिच होना यानी कि उस फ्रेम में फिर आपको और कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी गली में अगर कैमरा लगा लिया तो राइट साइड में एकदम मकान नज़दीक दिखेंगे, कहीं किसी की खिड़की दिख जाएगी, कहीं किसी का दरवाज़ा दिखेगा, कहीं पर किसी की ऊपर से छत दिख रही होगी, तो आपको पूरा भरा भरा दिखेगा। गाइड से इसकी पहचान ज़्यादा बनी है, ये बात बिल्कुल सही है। कलर फिल्म थी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और उदयपुर के बेस कैरेक्टर के ऊपर ही ये फिल्म बनी थी। राजू गाइड उदयपुर का ही गाइड होता है। आर के नारायण जी ने जो उपन्यास लिखा था, बहुत कमाल का उपन्यास लिखा था जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। मगर उसके पहले भी जय चित्तौड़, जयराज जी थे उसमें, वो पूरी उदयपुर में ही बनी थी। उसके बाद फिर हमारी याद आएगी एक फिल्म थी, जो राज कपूर साहब के गुरुजी थे, उन्होंने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। मगर गाइड का मेरे भी अपने बचपन की अगर मैं बात कहूँ तो गाइड की शूटिंग हो रही थी यहाँ पर, और मैं भी अपने घर से जाके आया था तो गणगौर घाट की तरफ में वहाँ शूट हो रही थी, वो गड़े देवरा के पास में। और मैं देवानंद को देख रहा था और मैं देखता रह गया था कि क्या खूबसूरती है, क्या इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तो बार बार मन ललचाया कि मैं जाके उनके ऑटोग्राफ लूँ या उनसे बात करूँ, पर खैर वो एक हिचक जो मुझ में थी, जो मेरा माइनस पॉइंट भी रही आगे जाके भी। मगर वो बड़ा अच्छा नज़ारा था कि कैसे एक ट्रॉली बिछाई गई है, कुछ रेलगाड़ी चले वैसी कोई एक चीज़ बिछी हुई थी जिसको हम रेलगाड़ी कहते थे। बाद में जब मैं फिल्म लाइन में आया तो उसको मैंने सुना कि वो ट्रॉली कहलाती है। उसके ऊपर फिर एक कोई बैठता है, फिर एक कैमरा होता है।
तो जिस ढंग से पिक्चराइजेशन हो रहा था तो लगा कि किसी अलग दुनिया में हूँ मैं। और इत्तेफाकन उस गाइड का भारतीय लोक कला मंडल के बाहर का भी एक दृश्य था जहाँ वहीदा रहमान जी का बड़ा परफॉर्मेंस होती है और उसको सजाया गया था। वो दृश्य आज भी मेरे नज़र में है। कृष्णकांत जी, गाइड का जिक्र थोड़ा सा और करें, उससे पहले आते हैं एक काफ़ी अंश जिसका चीरवा में शूट हुआ, मेरा गांव मेरा देश के बारे में भी। इस फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। क्योंकि गाइड का इतना खूबसूरत गाना आपने बजाया तो एक छोटी सी बात गाइड की रह गई है जो मुझे कहनी थी। हाल ही अभी लोक कला मंडल में कुंभा संगीत समारोह हुआ जहां मेरा सौभाग्य था कि मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप से वहां बुलाया गया। तो मुझे बचपन की वो स्मृति याद आ गई जो गाइड फिल्म में देखी थी कि क्या इसके अंदर कभी जाने का मौका मिलेगा। और देखो, एक जो चाह होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके मन में एक दृश्य आप पनपा लेते हैं और वो दृश्य कभी न कभी आपकी ज़िंदगी में साकार होता है। वो अभी 2 दिन पहले साकार हुआ जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। और इतनी खूबसूरत आध्यात्मिक फ़िल्म गाइड बनी है कि आप जितनी बार देखो उसमें से कुछ नयापन मिलता ही है और मनोरंजक फ़िल्म है। मेरा गाँव मेरा देश की शूटिंग देखने का भी मुझे मौका मिला। मैं विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रहा हूँ और वहीं कहीं गाँव के अंदर शूटिंग हो रही थी। तो बार बार एक ही दृश्य चल रहा था कि वो धर्मेंद्र आते हैं और एक लड़की को एक डाकू पकड़ रहा होता है और वापस उसको छुड़ाते हैं और बार बार वो दृश्य, मैंने कहा ये कर क्या रहा है ये आदमी, उसको बचा के लेके क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से और उस गुंडे को भगा क्यों नहीं रहा है। तो मेरा गाँव मेरा देश भी, राज खोसला साहब उदयपुर से काफ़ी प्रभावित मुझे लगे। मेरी मुलाकात कभी उनसे हो नहीं पाई, मगर उनकी नज़र को मैंने परखा कि वाकई में जो मैं सोच रहा हूँ कि उदयपुर के आसपास कहीं पर भी कैमरा रख दिया जाए तो वो दृश्य बड़ा लुभावना हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। और राज खोसला साहब ने कई फिल्में यहाँ बनाई और सभी फिल्में चली। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मेरा गाँव मेरा देश का आपने जिक्र किया, ये सारी की सारी फिल्में बड़ी मशहूर और बड़ी चली हुई फिल्में हैं ये। तो उसमें भी वो घोड़ों वगैरह के जो दृश्य होते थे वो हमारे लिए अद्भुत थे। खाली घोड़ों की कहानियाँ हमने और किताबों में पाठ पढ़े सुने थे, मगर वो जब सामने रूबरू देखा कि घोड़े भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं और धूल उड़ रही है तो बड़ा अच्छा लगा था वो। बहुत सारे दृश्य और बहुत सारी फिल्में हमारे इस मेवाड़ अंचल की याद दिलाती हैं। और खुदा गवाह जब शूट हुई तो उसमें अफ़गानिस्तान का भी बहुत सारा हिस्सा यहाँ कठार के आसपास बना दिया गया। तो ऐसे भी बहुत सारी स्मृतियाँ उदयपुर के लोगों के मन में है। ख़ास तौर पे अमिताभ बच्चन उसके चूँकि नायक थे तो बहुत सारे लोगों ने उनके आसपास जाकर, उस ज़माने में फ़ोटो तो नहीं होते थे लेकिन शायद ऑटोग्राफ लिए, साथ जाके खड़े हुए उन्हें देखा होगा। ये तमाम फिल्में, इनमें से कौन कौन सी ऐसी फिल्में जिनको देखकर आपको उदयपुर की याद आई है, जिनमें उदयपुर का रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक हुआ, ऐसा आपको याद पड़ता है? सबसे पहली फिल्म जिसका हमने जिक्र किया गाइड, उसमें उदयपुर इतना बढ़िया दिखाया है। उदयपुर रेलवे स्टेशन देख लीजिए या सारी लोकेशन जो थी, जो राणा प्रताप रेलवे स्टेशन के ज़माने में वो उदयपुर रेलवे स्टेशन हाँ हुआ हाँ, करता वो था। उदयपुर रेलवे स्टेशन होता था। और उसमें करीब करीब सारे दृश्य जो थे वो प्रॉपर उदयपुर सिटी के थे, जो रास्ते और गलियां जो है पहचान में आ जाते हैं। उसके बाद कुछ बहुत हिस्सा मेरा गांव मेरा देश का था, मैं तुलसी तेरे आंगन का था। उसमें हवेलियां थी, रास्ते थोड़े कम थे क्योंकि राज खोसला साहब इंटीरियर में जाते थे गाँव के अंदर। वो कहानी भी उस तरह की होती थी, तो शहर की कोई ख़ास कहानी उनकी नहीं होती थी। मगर जितनी भी फिल्में बनी हैं जहाँ उदयपुर का एक कोना भी मुझे दिख जाता है जिसको मैं पहचान लेता हूँ तो मेरा मन यूँ करता है कि मैं उदयपुर एक बार हो आऊँ। और बाद में कई सीरियल्स यहाँ बनने शुरू हुए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब उदयपुर जो है फिल्म से पैसा कमाएगा। मेरा शहर, मेरे शहर के लोग इससे पैसा कमाएंगे। और जिस तरीके से हवेलियों में, घरों में शूटिंग शुरू हुई सीरियल्स की, तो वो भी पहचान में आता है तो लग जाता है कि अरे वाह, ये तो मेरा शहर है अपना। तो अच्छा ही लगता है वो, और ये सब देख के। ऑक्टोपसी, जेम्स बॉन्ड की मूवी, उसने भी उदयपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी और यहाँ तक कि जो नाव है वो बाद में नाव ही ऑक्टोपसी बोट कहलाने लग गई। लेकिन इनके बाद सबसे आखिर में ये देखा जाए तो हमारे बीच दुर्भाग्य से वो रहे नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान के ख़ुद के एक बहुत बड़े अभिनेता, अच्छे अभिनेता इरफान, उनकी इंग्लिश मीडियम जो थी उसका भी काफ़ी हिस्सा उदयपुर में पीछे शूट हुआ। तो ये अभी तक उदयपुर इस ढंग से फिल्मों में पहचाना जाता रहा है। और भी बहुत सारी फिल्में हैं, शायद नाम लो तो कम पड़ेंगे, लेकिन फिर भी इन सब में आपको एक दो ऐसी फिल्में जिनमें उदयपुर के दृश्य दिखाए गए हों, आपको चुनना हो,
कौन कौन से दृश्य और कौन कौन सी फिल्में चुनेंगे? इसके अलावा तो मुझे सीरियल्स के नाम याद नहीं हैं। बाकी कुछ सीरियल्स के अंदर बहुत अच्छा लगा मुझे पिछोला लेक को देख के। कुछ फिल्में थी जिनके अंदर, एक संजय लीला बंसाली साहब ने भी एक फिल्म यहाँ बनाई थी, उसके अंदर पिछोला को बहुत बड़े लेवल पे सजाया था उन्होंने, दिए वगैरह लगाए थे और वो दृश्य बहुत कमाल का दृश्य उन्होंने पिक्चराइज किया था। क्योंकि संजय लीला बंसाली की एक बात बड़ी अच्छी है कि जिस तरीके से के आसिफ साहब फिल्म की फ्रेम को डेकोरेट करते थे, उसको उसका कैनवास लार्जर देन लाइफ जो स्क्रीन कहा जाता है वो उस पर लेके आते थे, वो संजय जी करने लगे। एक तरह से चित्रकार मान लीजिए। हाँ, चित्रकार कि पूरा का पूरा पिछोला पिछोला के सामने की जगह, इस तरफ की जगह, और उसको जिस ढंग से कैमरा रखा, वो दृश्य आज भी मुझे, फिल्म का नाम मैं मिस कर रहा हूँ मगर वो दृश्य आज भी मुझे याद है। उसके बाद ऑक्टोपसी का भी एक सीन था जो शायद जगदीश मंदिर उसमें दिखाई देता है, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं खड़ा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक दो और सीरियल्स थे अभी लेटेस्ट मैंने देखे थे, उन सीरियल्स के अंदर भी मुझे वो घर और हवेलियाँ और वो मोहल्ले की वो सड़कें जो हैं ऐसी लगी कि बस ये वाकई में बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा मन लुभावन लग रहा है। कृष्णकांत जी, एक फिल्मकार या एक कलाकार जब तक उसकी सांस है तब तक जिंदा रहता है, और उसी के साथ साथ उसके सपने भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उसका सृजन कभी भी ख़त्म नहीं होता। यानी आपने एक फ़िल्म बनाई तो मामला ख़त्म नहीं हुआ, अब दूसरी बनाएंगे तो तीसरी बनाएंगे, और वो फिल्म बनाई तो उसमें एक कमी रह गई तो हो सकता है इसे आने वाली फिल्म में पूरी करेंगे, ऐसे चलता रहता है। तो अभी भी आप में बहुत सारा सृजन बाकी है, बहुत सारी फिल्में या सीरियल्स आपको बनाने हैं, उसमें कहाँ कहाँ कितना उदयपुर डाल पाएंगे? आपके सपने ऐसे हैं या नहीं, और हैं तो क्या क्या सपने हैं जिनको फिल्मों के ज़रिए आप दिखाएंगे? बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन जिसकी चाह मुझे अब तक है, जो मुझे मौका मिला नहीं, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। उसके पहले मैं इरफान खान की बात कहूँगा, जो आपने इसके पहले वाले प्रश्न में कहा था कि वो यहीं के थे, राजस्थान के। मैं उनसे एक दो बार मिला भी हूँ और एक दो बार उनका फ़ोन भी आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वाकई में यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी कितना सहज होता है। काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे, उनकी डेथ से 1 साल पहले की बात है। मैं एक स्क्रिप्ट उनके पास भेजी थी और उसका मुझे जवाब चाहिए था, तो उनका फ़ोन आया सामने से कि मैंने इसको पढ़ा है, और बाद में खैर वो उनकी बीमारी वगैरह हो गई। तो बहुत बढ़िया कलाकार और बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे वहाँ का एक व्यक्ति है तो वाकई में वो वैसा है। महत्वाकांक्षा मेरी है, पर अब बड़ी उसको मैंने बहुत सेलेक्टिव कर ली है। अब मैं हर किसी के पीछे भाग दौड़ नहीं करना चाहता। जो लोग फिल्म को तरीके से बना सकते हैं, जिसको वो रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी हो गया है बनिस्बत की बनाने के, तो उनके साथ मैं काम करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे का मेरा जितना भी सृजन हो वो सारा ही मैं उदयपुर बेस ही करना चाहता हूँ मैं, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो फिल्म हो, क्योंकि इतनी गुंजाइश यहाँ पर है। इतने सारी विविध प्रकार की कहानियाँ, विविध प्रकार के इमोशंस को यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से उभार कर लाया जा सकता है, जो यहाँ के दृश्यों में वो चीज़ आएगी। तो मेरा मन तो यही करेगा कि कोई ऐसा आ जाए और वो बोले कि आप जब तक ज़िंदा हैं, जब तक काम कर सकते हैं, मैं पैसा लगाता हूँ, आप फिल्में बनाते चलिए, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। इतना मुझे यहाँ की इस जगह से लगाव है। सिर्फ इसलिए लगाव नहीं है कि मैं यहाँ का हूँ, वाकई में जब मैं फिल्म लाइन में गया और मैंने जब दृश्य देखे और मैंने जब इस विधा को समझा, सीखा, पूरे भारतवर्ष में काफ़ी जगहों पर गया, मैं विदेशों में भी गया, मगर जो एक आर्ट जो है, जो हर किसी को, विदेशी को भी आकर्षित कर ले, वो यहाँ के बनावट, इस शहर की बनावट और यहाँ की अद्भुत जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो है जो आकर्षित करती है। कृष्णकांत जी, जाते जाते अपने शहर के लोगों को क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस शहर को जितना चाहें खूबसूरत बना के रखिए। अभी ये स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, ये बनने वाला है बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बन रहा है। मैं काफ़ी अभी इन दिनों में गलियों में घूमा हूँ। बस अब जो रहने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस स्मार्ट सिटी को सुपर स्मार्ट सिटी बनाने में अपना योगदान दें, खूब धन कमाएं, खूब यश कमाएं
और अपने यहाँ का जो स्वाद है, अपने यहाँ की जो खुशबू है, उसको बरकरार रखें, उस मधुरता को, उस आवभगत को, पधारो मारे देश वाले भाव को जो है वो रखें ज़िंदा, और टूरिस्ट आते रहें यहाँ पर, और इसके आयाम खुलते रहें, ये शहर और विशाल और भव्य होता रहे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। कृष्णकांत पंड्या जी, आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। और महेंद्र सिंह जी, आपको भी, आपके प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं, जिसके अंदर जैसे कि उदयपुर शहर का कैनवास है बड़ा, जहाँ कहीं भी कैमरा रखो तो कैमरा रिच लगता है, वैसे आपके प्रश्न बड़े रिच लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रश्न के ऊपर मैं काफ़ी देर तक बोलता ही चलूँ। इतने बढ़िया होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।